Okay, well, so today we will start the next or the last topic of this unit, that is the resolving power of a grating. Resolving power हम define कर चुके हैं क्या है, but resolving power of a grating क्या है कि the to separate the two diffraction maxima, दो वेवलेंथ है, दो मैक्सिमा है जिनकी वेवलेंथ ऑलमोस्ट लेमडा प्लस लेमडा एंड लेमडा प्लस डी लेमडा है, उनको ग्रेटिंग के थ्रू सेपरेट करने की जो कैपेसिटी होगी ग्रेटिंग की, दैट इज डिफाइंड एज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग. सो इसका एक डेरिवेशन भी है जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़े से कुछ पॉइंट हैं उसमें जो आपको समझने पड़ेंगे. जैसे मैं फिगर में यहाँ समझाऊँ कि अगर एक मैक्सिमा है जो मुझे किस पे मिल रहा है, थीटा पे मिल रहा है. लेट्स से दिस मैक्सिमा इज बेसिकली यहाँ थीटा एंगल पर मुझे P1 मैक्सिमा मिल रहा है. इस तरीके से ये मैंने मैक्सिमा. दूसरा मैक्सिमा क्या है, इसके मिनिमा पर लाई, ये इसका फर्स्ट सेकंड का मिनिमा जो है इसके मैक्सिमा पर लाई कर रहा है पहले के पे, तो ये आपका दूसरा बन गया. और ये तो पहले का मिनिमा दूसरे के मैक्सिमा पर लाई कर रहा है, तो दे आर जस्ट रिजॉल्व. तो दोनों की वेवलेंथ मैंने एज्यूम की है लेमडा प्लस डी लेमडा है. और ये यहाँ से कोई भी एन स्लिट है ग्रेटिंग में. मैं सबके साथ तो ऐसा नहीं बना सकता, लेकिन एक के साथ मैंने ऐसा केस बनाया है. अब देखिए आप, ग्रेटिंग है, स्क्रीन है, सिंपल ये एंगल डी थीटा एन इज वेरी थीटा एन, और उसके बाद डी थीटा एन पर दूसरा मैक्सिमम मिल रहा है. इससे हमें इन दोनों को रिजॉल्व करना है. वही लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिखी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है. अब मैं सीधा डेरिवेशन की तरफ मूव करता हूँ. बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, आप इसको समझिए थोड़ा सा. तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए अगर मैं लेमडा वाले के लिए कंडीशन लिखूं थीटा एन के डायरेक्शन में, तो ई प्लस डी साइन थीटा एन इक्वल्स टू एन लेमडा इक्वेशन 1. अब मैं यहाँ मिनिमा के लिए कंडीशन लिखूं पहले वाले के लिए, तो आप एन ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा, ये कंडीशन हो गई. अब आप यहाँ से थोड़ा सा देखिए कि अगर एम वो वैल्यूज रखता होगा एक्सेप्ट, या टी थोड़ा सा ये मिट गया है, टी भी होगा, एक्सेप्ट मिसिंग है, तो एक्सेप्ट क्या है, 0 n 2n nn, इन वैल्यूज को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज, क्योंकि ये सारी वैल्यूज किसके लिए आएंगी, मैक्सिमा के लिए आएंगी. मैक्सिमा की बात करेंगे, n मतलब 1 2 3 4 अप टू, बिकॉज दीज वैल्यूज सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर मैक्सिमा. तो इसीलिए इन वैल्यूज को छोड़ के जो वैल्यूज बचेंगे, जैसे n प्लस 1, तो उसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, वो कंडीशन चली जाएंगी मिनिमा के लिए. तो अब हम क्विकली मूव करते हैं सेकंड वाले केस में. जो मिनिमा की कंडीशन अगर हम लिखें, तो मिनिमा जस्ट कहाँ लाई करेगा, एन मैक्सिमा लाई कर रहा है, तो प्लस 1 के बाद मिनिमा लाई करेगा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ तक तो मैक्सिमा हो गई, इसके बाद मिनिमा शुरू हो जाएगा. बट हमें किसके डायरेक्शन में चाहिए, थीटा एन के डायरेक्शन में. यहाँ हम लेमडा ले रहे हैं, क्योंकि लेमडा डी लेमडा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वेवलेंथ मिनिमम होगी. सो दिस बिकम्स एन ई प्लस डी साइन थीटा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, थीटा प्लस टी थीटा एन एन प्लस 1 लेमडा. अब प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात कर लें, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा आपका एज इट इज जो है वही रहेगा, बट उसके लिए वेवलेंथ पड़ जाएगी लेमडा प्लस डी लेमडा एन थीटा प्लस डी थीटा एन, जैसा कि हमने उसमें थीटा एन लिया है, तो यहाँ डी थीटा एन हो गया. अब इस थर्ड इक्वेशन को मैंने यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, ये इक्वेशन आपको मिनिमा वाली इक्वेशन लिखी है सेकंड के केस के लिए. यहाँ मैंने डी लेमडा प्लस डी लेमडा क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ये मिनिमा की कंडीशन लिख रहा हूँ, क्योंकि वेवलेंथ कम होगी. सेकंड केस में, मैक्सिमा के केस में वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो ये लेमडा प्लस डी लेमडा लिखना पड़ेगा, थीटा की जगह थीटा डी थीटा एन लिख के. अब इसमें क्या हुआ, एन का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. लेट्स इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 को मैंने एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इक्वेशन बिकम्स, दिस इक्वेशन लुक्स लाइक. अब क्या होगा, 2 और 4 से, 2 और 4 की आप साइड देखो, दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी. तो मैंने इसको लिख लिया, राइट हैंड साइड बराबर होंगे, तो ये राइट हैंड साइड एन एन प्लस 1 इंटू लेमडा इक्वल्स टू एन कैपिटल एन लेमडा प्लस डी लेमडा. सॉरी, ये कंडीशन यहाँ से आप देखिए, ये बराबर होंगे. अब इनको इसको ओपन कर दीजिए, तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, लेमडा इक्वल्स टू, यू विल गेट दिस कंडीशन. अब यहाँ से आप लेमडा अपॉन डी लेमडा निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी एन इंटू कैपिटल एन. फ्रॉम फर्स्ट आप देख सकते हैं, पहली इक्वेशन आपने एन की वैल्यू आप लिख सकते हैं, बिकॉज ई प्लस डी साइन थीटा एन इक्वल्स टू थीटा एन इक्वल्स टू एन लेमडा था, तो एन की वैल्यू आप ये निकाल सकते हैं, और यू कैन पुट इन दिस इक्वेशन.
So lambda upon d lambda is equals to n e plus d sin theta n upon lambda. This is known as the resolving power of a grating. So that is the final expression for the grating. और sometimes एक क्वेश्चन और एग्जाम में आपका आ जाता है जो आपका जैसे एक in terms of n square plus something like that, एक डेरिवेशन छोटा सा आपके असाइनमेंट में भी है, तो उसमें सिंपल आपको सिर्फ पहली वाली इक्वेशन जो है उस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करना है और लैम्डा अपॉन डी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो वो इक्वेशन कॉस के टर्म्स में आ जाएगी। तो ये था यहाँ तक आपका फोर्थ यूनिट, दैट इज टुडे फोर्थ यूनिट हैज बीन फिनिश्ड and I hope you understand the fourth unit in a better way. You can solve all the numericals which is given in the assignment, so you will get the good idea of the fourth unit. This unit is very lengthy. कहीं आपको डाउट है, if you have any problem, you can write anywhere, you can write on the YouTube or you can write personally to me. There is no issue. बट आप अच्छे से करिए क्योंकि फोर्थ यूनिट से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके एग्जामिनेशन में आती हैं, तो अच्छे से इस फोर्थ यूनिट को तैयार करिए और अच्छे से अपने को तैयारी करिए. यू कैन प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन बिकॉज कंडीशन इज नॉट टू गुड, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट इफ द कंडीशन इज settled down, then your examination definitely will be held on the date announced by the AKTU. So please don't make a myth that exam we will pass without any examination. So this is not true. That will be only possible in the worst and worst case, because we are not going to the worst case. We are improving ourselves. We are improving from this COVID effect. So exam आपके होंगे, इससे आप बिल्कुल तो राय हटा दीजिए कि आपके एग्जाम्स नहीं होंगे. यो आपके एग्जामिनेशन डेफिनेटली होंगे. आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और कहीं भी कोई दिक्कत है, वी आर अवेलेबल फॉर अस एवरी टाइम, 24 आवर्स वी आर अवेलेबल. यू कैन आस्क एनी टाइम एनी क्वेश्चन और यू कैन डू ऑल ऑफ योर द असाइनमेंट विच आर पेंडिंग फ्रॉम योर साइड. यू कैन डू दैम और आप आगे करिए काम जो भी है. ठीक है, थैंक यू. वी विल स्टार्ट इन अ फ्यू डेज, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज द लास्ट यूनिट, 5th unit, optical fibers and lasers. Okay, thank you.